हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स विच एरियाज आर गिवन। हमको एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल मीन्स आयत। जैसे यहाँ बना देते हैं हम, ठीक। इसका नाम दे देते हैं ABCD। रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है? 25A² माइनस 35A प्लस 12। क्या दिया है? 25A² माइनस 35A प्लस 12। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस रेक्टेंगल, इस आयत का यह एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक। तो इसकी लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई पता कीजिए आप। देखिए, एरिया अगर है तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके ही मिला होगा। मान लीजिए इसकी लेंथ AB मान लीजिए L है, अगर L लंबाई है इसकी, और चौड़ाई या विड्थ AD मान लीजिए इसको AD है, तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया आपका जो होगा लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू B। ये तो आपने पढ़ा ही है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, या आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब ये जो एरिया आपके सामने दिया हुआ है, इसमें लेंथ और विड्थ है। लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करने से ये मिला हुआ है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई करने से बना हुआ है। एक एक्सप्रेशन लंबाई का है, एक एक्सप्रेशन चौड़ाई का, मतलब एक लेंथ का है, एक विड्थ का है। तो हमको क्या करना है? जो एरिया एक्सप्रेशंस में दिया है, इस एक्सप्रेशंस के दो पार्ट कर लेने हैं किसी तरीके से। इसके दो पार्ट बना लीजिए। तो एक पार्ट को हम लेंथ मान लेंगे, एक को विड्थ मान लेंगे। तो इसके दो पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर आप जानते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया जाता है। और भी तरीके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली मिडिल टर्म का ही यूज करना होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अगर मिडिल टर्म का हमें मिडिल टर्म मेथड का यूज करना है तो क्या करेंगे? जो पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर 300। और इस 300 के हमको दो पार्ट ऐसे बनाने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, -35 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं? इसके फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने से हमको इसके जब फैक्टर हमको मिल जाएंगे तो फैक्टर कर में जो हमको पेयर मिलेंगे, उन्हीं पेयर में से हम अलग अलग कर लेंगे। तो ए में हो गया 150, फिर 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 75। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड से फैक्टर करना। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड से। फिर 2 से कटेगा नहीं 75, 3 से कटेगा 25, फिर इनको 5 से काट दीजिए। जब तक 1 नहीं आता है तब तक करते हैं। अब इसमें दो पेयर ले लीजिए। अगर हम बात करते हैं, दो पेयर की बात किया जाए तो क्या क्या लेते हैं हम? ले लें अगर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। अगर हम दो पेयर ले लेते हैं 20 और 15, और 20 और 15 दोनों को ऐड कर लें, माइनस का दोनों कर लें, तो -35 आ जाएगा। और दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
20 इंटू 15 300 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको करना क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इसमें से आप 5a अगर कॉमन लेंगे तो 5a बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो 5a माइनस 4 आपका बच जाएगा। 5a माइनस 4 अगर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो आपका 5a माइनस 3 बचेगा। तो हमको 2 पार्ट मिल गए इस एक्सप्रेशंस के, हमें कितने पार्ट मिल गए, 2 पार्ट, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। और यह क्या है, यह एरिया है। यह किस फॉर्म में होता है, L इंटू बी। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इंटू बी के फॉर्म में है। इसका मतलब हम अगर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, या पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्या क्या मिले, तो जो L मिलेगा आपका, जो L मिलेगा 5a माइनस 4 के फॉर्म में मिल जाएगा, और जो b आपका मिलेगा 5a माइनस 3 के फॉर्म में मिल जाएगा। एक को लेंथ मान लो, एक को विड्थ, एक को लंबाई, एक को चौड़ाई। इसको ले L मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमको जो L मिला 5a माइनस 4, ये मिल गया आपका 5a माइनस 4 लंबाई, और चौड़ाई व्यर्थ क्या मिला 5a माइनस 3। ये वाला जो पार्ट मिल गया आपको 5a माइनस 3 मिल गया। ये क्वेश्चन का आपके सलूशन है। इसी तरह से अगर हम कहें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात अगर करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको वही काम करना पड़ेगा। आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के रूप में दिया हुआ है एरिया, इसकी लेंथ और विड्थ आपको पता करनी है। लेंथ और विड्थ पता करने के लिए इस एक्सप्रेशन का आप फैक्टर कर दीजिए 2 पार्टों में, ठीक है। 2 पार्ट में इसका फैक्टर हो जाएगा, एक पार्ट लेंथ आ जाएगा, एक विड्थ। सिर्फ आपको इसमें फैक्टर ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसकी फैक्टर की हम बात करते हैं तो फैक्टर 35 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 5 जा 60, 0 और 12 3 जा 36 और 6 420। ये आपका 420 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 420 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपका क्वेश्चन का ये सलूशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फोर 20 का करिए तो आपको क्या करना होगा, 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 2 10 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 105, फिर 3 से कर दीजिए 35, फिर 5 से कीजिए 7, 7 से कीजिए 1, जब तक 1 ना मिल जाए तब तक करते हैं। क्या है, बीच में आपका 13y है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई नेगेटिव में आ रहा है, तो इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि +13 आए और मल्टीप्लाई माइनस में आए। तो मल्टीप्लाई देखो माइनस में तभी आएगा जब एक प्लस हो एक माइनस हो, मल्टीप्लाई माइनस में तब आएगा जब एक प्लस होगा एक माइनस में होगा। और चूँकि यहाँ मिडिल टर्म आप प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म के हम 2 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट प्लस होगा एक पार्ट माइनस होगा, और जो बड़ा टर्म होगा वो प्लस वाला लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। अगर हम 2 2 जा 4 और 4 7 जा कर दें तो 28 मिल जाएगा, और 3 5 जा 15, और 28 में से 15 अगर माइनस कर दें तो हमको 13 मिलेगा। इसका मतलब +28 और -15 का अगर हम पेयर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमको 13 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे 35y² + 13y - 12, इसको कर देते हैं 35y² + 28y - 15y - 12, ऐसा कर देंगे।
उसके बाद इसमें से अब आप कॉमन ले लीजिए, 7y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका 5y बच जाएगा और प्लस यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5y प्लस का 4 बच जाएगा। और 5y प्लस का 4 जब आप कॉमन लेंगे यहाँ भी तो 7y -3 मिल जाएगा, जो क्या है l इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई आपकी क्या आ जाएगी, यल आप मान सकते हैं 5y प्लस 4 और बर्थ आप मान सकते हैं 7y -3, मतलब लेंथ 5y प्लस 4 और विड्थ 7y -3 पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यही आपका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं था, सिर्फ आपका जो एक्सप्रेशन दिया था उसी एक्सप्रेशन का फैक्टर ही करना था। समझने वाली ये बात थी कि हम ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ था और एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई और चौड़ाई के मल्टीपल जो करते हैं वही उसका आंसर आता है। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशंस के जो दोनों क्वेश्चन हैं दोनों के 2 पार्ट कर लिए, एक्सप्रेशन के फैक्टर की मदद से, और एक पार्ट को हमने लेंथ मान लिया, एक पार्ट को हमने विड्थ मान लिया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सलूशन मिल गया। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।